कीर्ति बहुत अच्छी लड़की थी और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती रहती थी। उसको नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था और इस वजह से लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। एक दिन जब गर्मी की छुट्टियां लग चुकी थीं, तब उसने अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद की, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स अपनी नानी के घर जा चुके थे। एक दिन कीर्ति जब सुबह सोकर उठी, तब देखती है कि उसकी नानी सिर के पास बैठी है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है, मम्मी, नानी आ गई, आपने बताया ही नहीं। और हाँ, आप ना आज मेरे लिए आलू के पराठे बना दीजिए, मैं नानी के साथ खाऊंगी। ऐसा सुनकर कीर्ति की मम्मी आश्चर्य से पूछती हैं कि आखिर तुमने नानी को देखा कहाँ और वो यहाँ कब आ गई? तुम कुछ भी बोलती रहती हो। जब कीर्ति अपनी मम्मी से नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसकी नानी बैठी रहती है, और कीर्ति उससे कहती है, देखिए ना नानी, एक तो मम्मी ने बताया नहीं कि आप आए हैं और कहती हैं कि मैं कुछ भी बोलती हूँ। तब नानी बड़े ही प्यार से उसके सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, तुम मेरे पास आना चाहती थी ना, देखो मैं ही आ गई। नानी जब ऐसा कह रही थी, तब उस समय उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे कीर्ति समझ नहीं सकी और अपने काम में लग गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और कीर्ति को अपनी नानी का साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन कीर्ति की मम्मी ने इस बात पर ध्यान दिया कि कीर्ति रोज रोज नानी क्यों बोलती रहती है, जब उसकी नानी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कीर्ति बहुत छोटी थी जब उसकी नानी का देहांत हुआ था। एक दिन कीर्ति की मम्मी सो रही है कि अचानक वहां पर सफेद लंबे लंबे बाल और सफेद साड़ी में कीर्ति की नानी नजर आती है, जिसे देखकर मम्मी बुरी तरह घबरा जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इतने सालों बाद आखिर उनकी मां क्यों आई है। बहुत ही हिम्मत करके वो कीर्ति की नानी से इतने सालों बाद आने का कारण पूछती हैं, जिस पर नानी की भयानक हंसी से मानो पूरा घर हिल जाता है और फिर मम्मी वहीं बेहोश हो जाती है। मम्मी के बेहोश होने पर घर की सारी लाइट गोल हो जाती है और पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू आने लगती है। कीर्ति भी अपनी मम्मी को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां पर वो अपनी नानी को देख नहीं पाती, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा रहता है। उसी वक्त उसे सफेद बाल और सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती है। वो उसकी नानी होती है, लेकिन इस बार वो अपनी नानी को देखकर डर जाती है, क्योंकि नानी अचानक हवा में ऊपर की ओर उड़ते हुए कीर्ति को हवा में उछालने लगती है। कीर्ति कहती है, नानी नानी, ये आप क्या कर रही हैं? और आज आप ये सफेद साड़ी क्यों पहने हुए हैं? तभी उसकी नानी एक भयानक हंसी में बोलती है, कहा नानी? हर किसकी नानी? अरे तेरी नानी को मरे सालों हो गए, और जिसे तू नानी समझ रही थी ना, वो तेरी नानी का भूत है। अब तुझे भी मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। ये सुनकर कीर्ति रोने लगती है और अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नानी एक भयानक आवाज में बोलती है, तेरी माँ मर चुकी है और तेरा भी यही हाल होने वाला है। अच्छा होगा जो चुपचाप तू मेरे साथ चल। ऐसा सुनकर कीर्ति को भरोसा नहीं होता कि वो वही नानी है जो कुछ देर पहले तक उस पर प्यार बरसा रही थी, जिस पलंग पर कीर्ति बैठी होती है। नानी उस पलंग को हवा में उठाकर गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे कीर्ति बेतहाशा डर जाती है और घबराकर पलंग से उतरने की कोशिश करती है। नानी उसे जोर से चिल्लाकर कहती है, ए लड़की, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा हाल भी तेरी माँ की तरह ही होगा।
अब कीर्ति रोती हुई चुपचाप बैठ जाती है। इस बीच कीर्ति को अपने पापा की याद सताने लगती है, जो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। उसे याद आता है कि पापा ही अब उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पापा को आने में तो समय है। ये सोचकर कीर्ति फिर से दुखी हो जाती है। घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि घर की लाइट गोल हुई है। कीर्ति के पापा ने घर के लोगों को सरप्राइज देने का सोचा और नहीं बताया कि वो घर आ रहे हैं। जब कीर्ति के पापा अपने घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि एक तो घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और दूसरा, जब कीर्ति के पापा ने घर में फोन लगाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। ये बात पापा के दिमाग में खटकने लगी। अब कीर्ति के पापा चुपके से ही घर के पास पहुंचे और किचन की एक खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से उन्होंने चुपके से अंदर झांक के देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कीर्ति एक पलंग से बंधी हुई बैठी है और न जाने किससे बात कर रही है। कीर्ति के पापा को कीर्ति की नानी दिखाई नहीं दे रही थी। पापा ने सोचा कि क्यों ना किचन की खिड़की से अंदर जाया जाए और बात की गहराई तक पहुंचा जाए। जैसे ही वो अंदर की तरफ आते हैं तो कीर्ति उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है। नानी को ऐसा लगता है कि अब उनकी जीत हो गई हो। सबसे पहले वो कीर्ति की मम्मी को उठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कीर्ति की मम्मी बेहोश हुई होती हैं। कुछ ही देर में मम्मी को होश आ जाता है और मम्मी पापा मिलकर बेटी को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कीर्ति के पापा जल्दी से कीर्ति के पास टूटे हुए शीशे के टुकड़े लेकर आते हैं और मम्मी भी एक मोमबत्ती लेकर पहुंच जाती हैं। ये देखकर नानी बोलती है, अरे तुम कहां से पहुंच गई? तुम तो मर चुकी थी। और ये आदमी कौन है? उस वक्त कीर्ति चिल्लाकर अपने पापा को आवाज देती है। तब वे नानी नहीं समझती कि कीर्ति के पापा हैं। अब टूटे हुए शीशे के टुकड़े को लेकर कीर्ति के पापा उस नानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शीशे से डर रही थी। मम्मी ने भी आगे आकर चारों तरफ आग का घेरा बना दिया, जिससे नानी अंदर ना आ सके। उस वक्त कीर्ति की मम्मी बताती हैं कि जिसे कीर्ति नानी समझ रही थी वो नहीं है, बल्कि कोई और है जो नानी के रूप में यहाँ आई थी। यही वजह है कि वो कीर्ति के पापा को पहचान नहीं पाई। अचानक वो नानी शीशे से डरते हुए बाहर की ओर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो घर की लाइट अपने आप आ जाती है और सब कुछ पहले जैसा सही होने लगता है। कीर्ति डर के मारे अपनी मम्मी पापा से लिपट जाती है, जिससे पापा भी कहने लगते हैं कि अब वो किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेंगे और दोनों माँ बेटी को अपने साथ लेकर दूसरे शहर में रहेंगे, जिससे कीर्ति और उसकी मम्मी बहुत खुश होते हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर ही वो लोग नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं।